जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी बैसाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्फल तथा अनंत हैं। सच्चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वे ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्यमानों के सम्मान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म कहा है। वेद शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, 5 रात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं। विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वार महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद विद्ध सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वार, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य जन कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण ही चेष्टा करता है, सबका आधारभूत। यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्यमान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? ऋषि शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोग जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा,
मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को ये लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्वतः स्थिर रहा। तत्पश्चात गृह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिव्या से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वतः उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्रा ने हाथ में सूर्य के नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विन कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबसे अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य
और जीवित शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वास्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है। सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता हूँ जैसे सर्प पुरानी केचुल को लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण, यह प्राणी जब इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? ऋषि शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कौरव बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं। व्याध ने कहा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। ऋषि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बढ़ते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण
और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाला तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीव को एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि पालन और संहार करते हैं।